झनक कैसे करवाएगी अप्पू की शादी? क्या मृणाली देगी झनक का साथ? हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। टीवी सीरियल झनक में इन दिनों काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा, इंटेंस सीन भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां झनक बड़ी मुसीबत में है तो वहीं झनक अब अप्पू की शादी की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत है, वो है घर का, क्योंकि अप्पू की माँ नहीं चाहती कि अनिरुद्ध के घर में अप्पू की शादी हो। इसलिए वो झनक के साथ मृणाली के घर आती है और कहती है, मुझे तुम्हारा घर चाहिए क्योंकि मैं अप्पू की शादी यहीं से कराना चाहती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं दूसरा घर ले सकूँ। मैं अनिरुद्ध के घर में शादी नहीं करा सकती। मृणाली कुछ भी नहीं सोचती और कहती है, क्यों नहीं, तुम मेरे घर पर अप्पू की शादी करा सकती हो। तुम कब आई? जी मैम, कुछ 1-2 दिन हो गए। क्या है ना, मैं यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम के लिए आई थी और सोचा था जल्दी चली भी जाऊँगी, लेकिन फिर अप्पू दी की शादी के बारे में पता चला तो मैंने फैसला लिया कि रुक जाती हूँ। अप्पू की शादी? हाँ, उसी लिए बात कर रहे हैं हम लोग। अरे आप दोनों खड़ी क्यों हैं? आइए ना, बैठे। मैं जानती हूँ तुम छोटोन से नाराज हो, पर ऐसी भी क्या नाराजगी, तुम मुझसे बैठने के लिए भी नहीं थे। परमिशन की क्या जरूरत है? थोड़े बहुत ये यहीं पे रहेंगे, हम चलते हैं कमरे में जाके बात करते हैं। नहीं, थोड़ा बहुत ही मैं बाहर जाता हूँ, आप लोग बैठिए। 1 मिनट छोटो, हम साथ में यहाँ बात करने आए ना, तो फिर नहीं। बात तो अपनों से की जाती है ना जनक, रैंडम लोगों से बात तो नहीं करते हैं हम। सही कह रही, अब गलतियाँ की हैं मैंने, लेकिन ये गलतियाँ आपकी भलाई के लिए की हैं। भले आज ना सही, लेकिन एक दिन ये बात जरूर समझेंगे। मुझे आपके साथ पर्सनल डिस्कशन करनी है। मुझे आपके साथ कोई बात करनी ही नहीं है, पहले भी बोल चुकी हूँ और फिर से दोहरा रही हूँ। मीनू, मैं अब तुम पर भरोसा करके आई हूँ, पर अब मुझे लगता है कि मुझे ये बात तुमसे नहीं करनी चाहिए। क्यों बड़ो बोदी? आपके देवर से मैंने जैसे बात की इसलिए बुरा लगा आपको, और इन्होंने मेरे साथ जो किया वो सब भूल गई आप? खैर छोड़िए ना, आप मुझे बताइए आप यहाँ पे क्यों आई थी? बस मुझे अपनी पर्सनल बातें किसी से डिस्कस नहीं करनी। डिस्कस तो हो चुका है, पहले भी आया था मैं आपसे बात करने, लेकिन आपने मौका नहीं दिया और ना ही आज दे रही। यार, कुछ लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है, उन्हें हर कोई गलत समझता है। शायद मैं उनमें से। देखिए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, और कम से कम आप यहाँ आ रहे हैं ये इन्फॉर्म तो कर देते। छोटोन यहाँ नहीं आना चाहता था मीनू, मैंने जोर दिया। क्या मैंने गलत किया? मीनू मैम, देखिए मेरे लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि छोटोन जैसे इंसान से कोई नफरत भी कर सकता है, फिर आप ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानती हो जनक। तुम यहाँ पे नहीं थी ना, तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पे क्या क्या हुआ है। और मुझे एक बात बताओ, कोई अगर बार बार तुम्हारी इंसल्ट करेगा तो तुम क्या करोगी? चुपचाप सुन लोगी या लड़ोगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि उस इंसान की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करनी चाहिए जो आपकी इंसल्ट करता है। मीनू, छोटोन ने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है। हाँ, उसका तरीका गलत था, कुछ ज़्यादा ही सोच लिया इसने तुम्हारे बारे में। बताइए क्या बात? मीनू, हमारा परिवार अप्पू की शादी के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है वो उसकी शादी मंदिर से करानी पड़े। बस ऐसी बात चल रही थी तो झनक ने सुझाव दिया कि अगर अप्पू की शादी तुम्हारे घर से हो तो। मीनू, अप्पू भी घर की ही बच्ची है, तो फिर उसकी शादी दुनिया से छुपाकर मंदिर में क्यों करें? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम किराए पर कोई बड़ा घर ले सके, तो बस इसलिए हम सोच रहे थे कि अगर। बिल्कुल सही सोचा आपने बड़ो बहुत ही, और ये आप ही का तो घर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कब की डेट है? मीनू, इसी महीने 2 मुहूर्त बताए हैं, उसी में से एक देख लेंगे जैसा पंडित जी कहे। अब शादी में दिन में तो कम बचे हैं, और अप्पू उस बेचारी ने तो उम्मीद पाल रखी है कि उसकी शादी धूमधाम से होगी, बारात आएगी, सारे रीति रिवाज होंगे। बचपन से उसने घर में कई शादियाँ देखी है, तो खुद के लिए ऐसा सपना देखना क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। वैसे इस बारे में अनिरुद्ध का क्या कहना है? अनी चाहता है कि शादी घर से हो। उसने सबसे लड़ाई भी की इसके लिए, लेकिन घर का माहौल ठीक नहीं है अभी। शादी जैसे खुशी के मौके पर लड़ाई झगड़ा हो, ये किससे अच्छा लगेगा?
हो सकता है कुछ लोग शादी का हिस्सा भी ना बने, अपने कमरे से बाहर तक ना निकले, या फिर कहीं और कुछ दिन के लिए रहने चले जाए। अब ऐसा सब होगा, इससे बेहतर है शादी घर से ना हो, कहीं और से हो। और आपने मेरे बारे में सोचा? हाँ, इसलिए आया, वरना क्यों आता? मैं तो जानता हूँ मेरी यहाँ बेइज्जती होगी, लेकिन इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मुझ जैसे इंसान का भला सम्मान कोई क्यों ही करेगा। लेकिन ये बड़ो बहुत है ना, मेरी भगवान का रूप है मेरे लिए, माँ का दर्जा दिया मैंने इन्हें। इनकी कोई बेइज्जती करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो बताइए मीनू मैम, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। वैसे तुम कोलकाता कब आई? किसी काम से आई थी? मीनू मैम मैं अभी यहीं पे हूँ, मैं आराम से आपको सब कुछ बताऊँगी। देखिए बड़ो बहुत, अब क्योंकि शादी यहाँ से हो रही है तो आपके मन में आएगा वैसी शादी नहीं होगी। धूमधाम से शादी होते हुए देखनी है मुझे अप्पू की। वैसे भी मैंने कुछ सेविंग्स रखी थी अपनी शादी के लिए, अब तो वैसा होगा नहीं, तो अप्पू की शादी में खर्चा मैं करूँगी। नहीं मीनू, कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास है उसी में अप्पू की शादी धूमधाम से करेंगे। बड़ो बहुत, आपने अप्पू को जन्म दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही की बेटी है अप्पू। अच्छा लगा। मैं तो कहती हूँ आज ही तैयारी शुरू कर देते हैं। मैं तो कहती हूँ आज से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं ना हम। आप यहीं पे रुकिए और दादा को भी फोन करके बुला लीजिए। आज हम सारे फंक्शंस की लिस्ट बना लेते हैं। नहीं मीनू, मैं कल आऊँगी, मुझे दादा से भी तो बात करनी होगी ना। बड़ो बौदी, शादी को हल्के में मत लेना आप। शादी है, कोई काम निपटाने वाली बात नहीं है। हल्दी कोटू से भी शुरुआत करनी होगी ना हमें शादी की। सब कुछ अच्छे से करेंगे। सब कुछ अच्छे से करेंगे आप। मीनू मैम थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आप हमें अपना घर दे रही हैं अप्पू दी की शादी करने के लिए। लेकिन एक बात का दुख रहेगा कि आप छोटू को ढंग से समझ नहीं पाई, या फिर ये कहूँ कि गलती छोटू की है कि आपको ढंग से समझा नहीं पाए खुद को। लेकिन सच में वो गलत इंसान नहीं है, बल्कि छोटू बहुत अच्छे हैं, और आपकी नफरत, आपके गुस्से के हकदार तो बिल्कुल भी नहीं है मीनू मैम। इन सब बातों को छोड़ो ना जनक, तुम बताओ तुम कोलकाता में क्या कर रही हो? मीनू मैम अभी वक्त नहीं है इस टॉपिक को छेड़ने का। वो क्या है ना, एक बार शादी अच्छे से हो जाए पूरी की तो मैं ज़रूर इस बारे में आपसे बात करूँगी। लेकिन एक और बात आपसे पूछनी थी, क्या मतलब ये घर आपका है, शादी इस घर में हो रही है, तो क्या आपको तभी प्रॉब्लम होगी अगर छोटू इस घर में आएंगे? नहीं, शादी तक इन्हें यहाँ पे आना अलाउड है। मीनू, तुम इतने बड़े स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हो और अंदर से अभी भी बच्ची हो, तो क्या शादी के बाद छोटू को ऐसे ही बाहर बिठाओगी? छोड़िए ना बड़ो बौदी, आप मुझे बताइए आप लोग क्या खाएंगे? नहीं नहीं मीनू, जल्दी घर निकलना है क्योंकि हम बिना बताए आए हैं। ऐसे नहीं चलेगा बड़ो बौदी, हर बार अपनी मर्जी करती हैं आप। इतने दिनों से आपने मुझसे पूछा तक नहीं मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, और अभी आई है तो चाय पी के भी नहीं जाएंगी। मैं चाय बना कर नहीं मीनू मैम, आप किचन बताइए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जनक, तुम मेरे घर आई हो, आराम से बैठो, मैं लाई। मैं चाय नहीं पीऊंगा। आपके लिए चाय बना भी नहीं रही। जानता हूँ, कहीं गलती से ना बन जाए, इसलिए पहले ही बता दूँ। मैं गलती नहीं करती। गई होगी, गई लोग। अब देखते हैं आने वाले सीन में क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस तरह से झनक शो चल रहा है उसे देखकर तो भाई यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। ऐसे ही टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।